आज की इस वीडियो में हम लेटेस्ट टैक्स रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो 2025 में टीडीएस को लेकर के, टीसीएस को लेकर के काफी कुछ अपडेटेड चीजें हैं जिनके बारे में समझना जरूरी है। ये एग्जाम पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है और अदरवाइज भी आपको इनके बारे में नॉलेज चाहिए। सो मेक श्योर कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें। एंड अगर आप जेआईबी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, तीनों एग्जाम्स के लिए ये रूल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज किस किस चीज के बारे में बात करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट द टीडीएस एंड साथ के साथ टीसीएस अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे और टीडीएस एंड टीसीएस में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में भी जानेंगे। सो स्टार्टिंग विद द सेक्शन 194A जो टीडीएस डिडक्ट होता है इंटरेस्ट इनकम के ऊपर। सो टैक्स डिडक्शन की प्रोविजंस इसमें दी गई हैं जिसमें डिपॉजिट्स के माध्यम से जो आपके टर्म डिपॉजिट होते हैं या जो रेकरिंग डिपॉजिट होते हैं उनके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है और यहां पर चेंजेस किए गए हैं। सो जनरल थ्रेशोल्ड जो है दैट इज 50,000 रुपीज पर फाइनेंशियल ईयर और अगर आपका पैन कार्ड अवेलेबल है तो 10% टीडीएस डिडक्ट होगा और अगर विदाउट पैन कार्ड है तो 20% टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 1 अप्रैल से 1 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर की कर दी गई है। यानी कि कोई भी सीनियर सिटीजन अगर अर्निंग करता है इंटरेस्ट के वे में टर्म डिपॉजिट के ऊपर या फिर रेकरिंग डिपॉजिट के ऊपर 1 लाख तक पर फाइनेंशियल ईयर में तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। उससे के ऊपर के अमाउंट होने पर ही टीडीएस डिडक्ट होगा। फर्दर फाइनेंशियल 2020 एंड 2021 वर एन एक्सेप्शन जहां पर कोविड 19 रिलीफ के तहत जो रिड्यूस रेट था वो 7.5% था। ये जस्ट आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, अभी के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। अभी के लिए जो चीज एप्लीकेबल है सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट जो है वो 1 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर की है और इन जनरल जो लिमिट है दैट इज 50,000 रुपीज। नाउ देयर इज अ स्पेशल अकाउंट सिनेरियो लाइक अगर माइनर का अकाउंट है तो इंटरेस्ट को क्लब किया जाएगा पेरेंट के साथ या गार्डियन की इनकम के साथ इनकम कैलकुलेशन पर्पस के लिए। और अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो टीडीएस जो डिडक्ट किया जाएगा वो फर्स्ट अकाउंट होल्डर के नेम पर ही डिडक्ट किया जाएगा अगर ज्वाइंट अकाउंट है। एंड इन केस अगर एनआरआई अकाउंट है तो एनआरओ अकाउंट के केस में यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट के केस में टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा। वहीं पर एनआरई अकाउंट यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट एंड एफसीएनआर यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट के केस में एग्जेम्पशन दी गई है टीडीएस डिडक्शन को लेकर के। सो एनआरओ अकाउंट में सिर्फ टीडीएस एप्लीकेबल रहता है बट नॉट इन द केस ऑफ एनआरई अकाउंट एंड एफसीएनआर अकाउंट। और इन केस ऑफ एनआरओ अकाउंट लिमिट्स जो है तो सेम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। एनआरओ के केस में वो रेजिडेंट्स के ऊपर है बिकॉज जो 194A की लिमिट है वो रेजिडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है एंड नॉट फॉर द एनआरआईज। देयर इट्स रिलेटेड टू टीडीएस सर्टिफिकेट एंड रिक्वायरमेंट। सो फॉर्म 16A इशू किया जा सकता है टीडीएस डिडक्शन के ऊपर विच मस्ट बी इशूड विद इन 30 डेज जब भी आपने टीडीएस को डिडक्ट किया है या फिर फाइनेंशियल ईयर के एंड के ऊपर। एंड फर्दर अगर कोई पर्सन 15G फॉर्म या 15H फॉर्म सबमिट करता है सो दैट मस्ट बी रिटेन्ड बाय द बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 7 years। 15G फॉर्म होता है फॉर द जनरल पब्लिक एंड 15H फॉर्म इज फॉर द सीनियर सिटीजन। लेट्स से किसी सीनियर सिटीजन का इनकम का सोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है या जो उसकी टोटल इनकम है वो टैक्सेबल स्लैब में नहीं है तो उस सिनेरियो में सीनियर सिटीजन 15H फॉर्म देंगे एंड नॉर्मल सिटीजन 15G फॉर्म देंगे कि उनका टीडीएस डिडक्ट ना हो। सो दैट्स अ डिक्लेरेशन। नाउ एग्जेम्पशन फ्रॉम टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। सो अगर आपका अमाउंट 50,000 या उससे कम है तो आपको एग्जेम्पशन है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख तक का अमाउंट के ऊपर एग्जेम्पशन है और इंस्टीट्यूशनल एग्जेम्पशन भी है। यानी कि इंटरेस्ट जो पे किया गया है बैंक्स को या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो बैंकिंग बिजनेस में है उनके इंटरेस्ट के ऊपर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। एंड डेक्लेरेशन रूट भी है लाइक इंडिविजुअल्स जहां पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है वो 15G फॉर्म सबमिट करेंगे और सीनियर सिटीजन जहां पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है वो फॉर्म 15H को सबमिट करेंगे ताकि टीडीएस डिडक्शन ना हो। फर्दर फिर बताती है कि फॉर्म 15G 15H के सबमिशन टाइमलाइंस क्या है। लाइक रेगुलर डिडक्शन की बात करें तो अगले महीने के 7 तारीख तक जो टीडीएस है वो डिडक्ट होता है। सो अगर आप डिपॉजिट कर देते हैं 15G 15H को बाय द 30th ऑफ अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तो आपका टीडीएस उस केस में डिडक्ट नहीं होगा। फर्दर बात आती है सेक्शन 194C विच इज रिलेटेड टू पेमेंट टू द
कॉन्ट्रैक्टर्स। सो कॉन्ट्रैक्टर्स को जो पेमेंट की जाती है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्शन से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो 194C कब अप्लाई होता है? वन इट्स रिलेटेड टू कि अगर इंडिविजुअल को जो आप पेमेंट कर रहे हो वो 30,000 से ज्यादा हो जाती है तो 194C एप्लीकेबल होता है। और अगर आप टोटल पेमेंट जो फाइनेंशियल ईयर में करते हो, सिंगल पेमेंट ना करते हो, मल्टीपल पेमेंट्स में करते हो और अमाउंट 1 लाख से ज्यादा एक्सीड कर जाता है, तब 194C एप्लीकेबल होता है। एंड व्हाट इज अ टीडीएस रेट? लाइक अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचएफ को पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा 1%, जहां पर पैन अवेलेबल है। और बाकी एंटिटीज के लिए ये परसेंटेज 2% की है। लाइक अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया एंड सिंगल पेमेंट का अमाउंट 30,000 प्लस है, या फिर मल्टीपल पेमेंट्स कर रहे हो एक फाइनेंशियल ईयर में, एग्रीगेट अमाउंट जो है वो 1 लाख से ज्यादा है, तो उस सिनेरियो में टीडीएस एप्लीकेबल होगा। इंडिविजुअल एचएफ के केस में इट इज 1% एंड फॉर द अदर रेजिडेंट एंटिटीज इट इज 2%। एंड अगर हम ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो उनके केस में नील रहेगा, लेकिन वेयर एवर द पैन कार्ड इज नॉट अवेलेबल वहां पर टीडीएस 20% एप्लीकेबल रहेगा। एंड ट्रांसपोर्टर को जो एग्जाम्पशन मिलती है वो सिर्फ तभी मिलेगी अगर पैन नंबर प्रोवाइड किया गया है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। इट्स रिलेटेड टू सेक्शन 194I दैट्स रिलेटेड टू टीडीएस ऑन रेंट पेमेंट्स। एंड यहां पर भी थ्रेशोल्ड्स रिलेटेड अपडेट्स देखने को मिलते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। सो टिल फाइनेंशियल ईयर 2018-19 जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो 1,80,000 की थी। फिर 2019-20 से लेकर के 2024-25 तक जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी पर एनम की, अगर रेंट 2,40,000 का होता था उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी थी। और अब फ्रॉम द 1 अप्रैल 2025 जो लिमिट है दैट इज 50,000 पर मंथ, यानी कि अगर रेंटल 50,000 पर मंथ से ज्यादा है या 50,000 है तो ये टीडीएस डिडक्ट होगा 194I के अंडर। एंड अगर एनुअल रेंट जो है वो 6 लाख से ज्यादा है या 6 लाख है तब 194I के अंडर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द टीडीएस रेट्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ रेंट। अगर प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है तो टीडीएस 2% है। अगर लैंड बिल्डिंग फर्नीचर से रिलेटेड है देन इट इज 10%। एंड इफ इट इज रिलेटेड टू स्पेशल रेट, लेट्स से कोई नॉन ऑडिटेबल इंडिविजुअल है या एचएफ है विच इज पेइंग बेसिकली 50,000 और मोर, उसके केस में 5% टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा। एंड अगर पैन कार्ड नहीं है तो हर एक केस में 20% टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा। टेम्परेरी रेट जो थे दोज वर एप्लीकेबल फ्रॉम 14 मई 2020 टू 31 मार्च 2021। प्लांट एंड मशीनरी के लिए वो 1.5% था, लैंड बिल्डिंग के लिए 7.5% था, राइट, फॉर प्लांट। एंड फॉर प्लांट इट वाज 1.5 and for land it was 7.5 and for building it was 3.75। and education cess जो है that is not applicable under the section 194I, right? so मेजर जो चीज यहां पर ध्यान में रखने वाली है कि टीडीएस एप्लीकेबल तब होगा अगर रेंटल पर मंथ 50,000 या उससे ज्यादा है। एंड फर्दर अगर पर एनम का आपका एग्रीगेट रेंटल जो है इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 लाख रुपीज देन इट विल बी एप्लीकेबल। और जो टीडीएस का रेट है प्लांट मशीनरी के लिए 2% है एंड लैंड बिल्डिंग फर्नीचर के लिए 10% है। और स्पेशल रेट जो नॉन ऑडिटेबल इंडिविजुअल एंड एचएफ के लिए एप्लीकेबल रहेगा इन केस इफ दे आर पेइंग 50,000 और मोर देन इट्स 5% एंड विदाउट पैन कार्ड के केस में 20% है। देन इट इज सेक्शन 194J जहां पर प्रोफेशनल या टेक्निकल फीस पे की जाती है उस केस में एप्लीकेबल होता है। एंड किस केस में 194J एप्लीकेबल रहेगा? जहां पर पेमेंट जो की जा रही है फाइनेंशियल ईयर में वो 50,000 से ज्यादा होती है तब 194J एप्लीकेबल रहेगा। एंड इन केस अगर पेमेंट जो डायरेक्टर्स को की जाती है उस केस में कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि अगर 1 रुपया भी पे किया गया तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। सो इन जनरल द लिमिट वाज प्रीवियसली 30,000, अब उसे इंक्रीज करके कर दिया गया है 50,000। ये फाइनेंशियल ईयर की पेमेंट है, राइट, पूरे के पूरे। और अगर जो पेमेंट डायरेक्टर को की जाती है वहां पर एज सच को लिमिट नहीं है, जितना भी अमाउंट पे करोगे उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा। एंड व्हाट विल द कंसीक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस अंडर सेक्शन 201 एंड डी? व्हाट विल बी द कंसीक्वेंस? लाइक अगर आप टीडीएस को डिडक्ट नहीं करते हो तो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा 1% पर मंथ के हिसाब से टीडीएस एप्लीकेबल होगा। यानी कि जो ड्यू डेट थी एंड जब तक आपने एक्चुअली डिडक्ट नहीं कर दिया तब तक 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट आपको पड़ता जाएगा। एंड अगर आपने डिडक्शन कर ली लेकिन पेमेंट आगे जमा नहीं करवाई है गवर्नमेंट के अकाउंट में तो 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट पड़ेगा। एंड फ्रॉम डिडक्शन डेट टिल द पेमेंट
द अमाउंट विल बी एक्यूमुलेटेड, इंटरेस्ट अमाउंट आपका एक्यूमुलेट होता रहेगा एंड एड अप होता रहेगा, जो आपको बाद में पे करना ही पड़ेगा. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एडवांस टैक्स पेमेंट शेड्यूल. लाइक 15% ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपको जमा करनी होती है बाय 15th ऑफ जून एंड 45% तक का अमाउंट, यानी कि मैक्सिमम 45%. लेट्स से टोटल आपकी लाइबिलिटी जो थी टैक्स की वो 5 लाख की थी पूरे साल की, तो 5 लाख का 45% मैक्सिमम आपका डिपॉजिट हो जाना चाहिए 15 सितंबर तक, और 15 दिसंबर तक 75%, और 15 मार्च तक आपका 100% का टोटल अमाउंट जमा हो जाना चाहिए जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी. नाउ एडवांस टैक्स में कुछ एक एग्जेम्पशंस हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट. किसको पे करना है? टैक्स पेयर जिनका टोटल टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपए पर ईयर से ज्यादा है या इक्वल है, उनको एडवांस टैक्स पे करना चाहिए. सीनियर सिटीजन जिनका कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है उनको एग्जेम्पशन है, एंड जो प्रिजम्पटिव टैक्स पेयर्स हैं लाइक उनके केस में स्पेशल रूल्स एप्लीकेबल होते हैं. अदरवाइज अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से है या उससे ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स जमा करना पड़ेगा. 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% एंड 15 मार्च तक 100% आपको टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा. नाउ प्रिजम्पटिव बिजनेस जो होता है दैट्स बेसिकली 44 एडी एंड एडी ए के अंदर कवर किया गया है. उन्हें यह कहा गया है कि 15 मार्च तक 100% जमा करवा दें या 31 मार्च तक वो 100% अपना डायरेक्टली जमा करवा देंगे पैसा. फर्दर इंटरेस्ट रिलीफ के बारे में बात करेंगे अंडर द सेक्शन 234C. सो इन केस, सो कहने का मतलब है मान लो कि एक पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी है कि उन्होंने एडवांस टैक्स को पे करना था. सो लाइबिलिटी इज देयर कि एडवांस टैक्स पे करना है, लेकिन शॉर्टफॉल हो गया कि आपने एडवांस टैक्स नहीं पे किया है, राइट? तो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, राइट? इंटरेस्ट विल बी चार्ज. सो आपको 15 जून तक 15% करना था, 15 सितंबर तक 45% करना था, 15 दिसंबर तक 75% करना था, और 15 मार्च तक आपको 100% टैक्स जमा करना था. नाउ सेक्शन जो 234C है वो ये कहता है कि अगर आप 15 जून से पहले या 15 जून तक एडवांस टैक्स जो पे करते हो दैट इज लेस देन द रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड, 15% से कम है टोटल टैक्स लाइबिलिटी का, राइट? तो इंटरेस्ट जो है वो शॉर्टफॉल अमाउंट के ऊपर चार्ज किया जाएगा. एंड इसी तरह से अगर आपने 15 सितंबर तक जो जमा करना था उसके ऊपर अमाउंट आपका कम है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर क्या किया जाएगा? चार्ज किया जाएगा. किसके ऊपर? जो शॉर्टफॉल अमाउंट है उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा. बट जो सेक्शन 234C है वहां पर कहा गया है स्पेसिफिकली इस चीज के बारे में कि अगर आपके शॉर्टफॉल का अमाउंट इस वजह से है कि आप अपनी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी को एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो और एस्टिमेशन पॉसिबल नहीं था, लाइक इट मे बी द केस ऑफ द कैपिटल गेन्स या विनिंग फ्रॉम द लॉटरीज और समथिंग, या इनकम फ्रॉम द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस प्रोफेशन, राइट? तो उस केस में आपके ऊपर फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट के लिए रिलीफ दिया गया है कि इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा. फॉर द सेक्शन 194N दैट इज रिलेटेड टू टीडीएस ऑन द टैक्स विड्रॉल. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट इट. इन जनरल केस अगर आप कैश विड्रॉल करते हो 1 करोड़ से ज्यादा तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा 2% का. एंड अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो 1 करोड़ तक तो टीडीएस है 2%, और 1 करोड़ से ऊपर है 5%, और थ्रेशोल्ड जो है दैट इज 20 लाख रुपीज, यानी कि 20 लाख से शुरू किया निकालना तो 2% टीडीएस डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा 1 करोड़ तक. जैसे 1 करोड़ को क्रॉस किया तो 5% टीडीएस डिडक्ट होगा. और इन केस अगर आप जनरल केस की बात करें तो वहां पर लिमिट स्टार्ट होगी 1 करोड़ के ऊपर, वहां पर थ्रेशोल्ड 1 करोड़ के ऊपर इन केस ऑफ जनरल केसेस. एंड इन केस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो लिमिट रखी गई है दैट इज ऑफ 3 करोड़ रुपीज. सेम रेट स्ट्रक्चर है लेकिन जो थ्रेशोल्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में दैट इज 3 करोड़. एंड ये जो लिमिट्स एप्लीकेबल होंगी ये पर बैंक पर पोस्ट ऑफिस बेसिस पर एप्लीकेबल होंगी, पर पैन कार्ड बेसिस पर एप्लीकेबल नहीं होंगी. एंड ये लिमिट्स एप्लीकेबल होंगी इंडिविजुअल्स के ऊपर, एचएफ के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स के ऊपर, एओपीज के ऊपर एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल लिमिट्स होने वाली हैं. फर्दर इट्स रिलेटेड टू सेक्शन 194Q टीडीएस ऑन परचेज ऑफ द गुड्स. अब बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर हाई वैल्यू परचेजेस और उसको टीडीएस डिडक्ट करके ही पैसे आगे देने पड़ेंगे सेलर को. सो की प्रोविजंस क्या है कि पैसा कौन डिडक्ट करेगा? जो रेजिडेंट बायर है जो परचेज करता है 50 लाख से ज्यादा का पर ईयर वो टीडीएस डिडक्ट करेगा. एंड जो भी अमाउंट आपका एक्सीड करता है 50 लाख से ज्यादा को उसके ऊपर 0.1%. एंड अगर सेलर का पैन नंबर नहीं है तो 5% टीडीएस डिडक्शन होगी. अब इसमें इंपोर्ट्स को एक्सक्लूड किया गया, यानी कि
इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्दर चेंजेस क्या किए गए हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 उनको समझना जरूरी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सीनियर सिटीजन का आपको बता दिया, इंटरेस्ट अमाउंट जो 50,000 का था पुराना थ्रेशोल्ड अब वो 1 लाख का हो गया। इंटरेस्ट जो बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स को द्वारा होता है, पहले लिमिट 40,000 की थी, अब वो इंडिविजुअल्स के लिए 50,000 की हो गई है। बाकी केसेस के लिए इंटरेस्ट जो है उसकी थ्रेशोल्ड 5,000 से बढ़ के 10,000 हो चुकी है एंड डिविडेंड एमएफ की इनकम के लिए थ्रेशोल्ड 5,000 से ऊपर 10,000 हो चुकी है। रेंट जो था पहले 20,000 मिनिमम होता था, अब उसे बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया पर मंथ बेसिस पर रेंट पड़ रहा है तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा। अब इसके अलावा क्या है, एक नया सेक्शन लाया गया है 194T विच इज रिलेटेड टू द पार्टनर रिम्यूनरेशन। सो अगर एलएलपी या फर्म पार्टनर्स को पेमेंट करती है रिम्यूनरेशन के बेसिस पर, इंटरेस्ट बेसिस पर या कमीशन बेसिस पर, तो उसके ऊपर भी अब टीडीएस डिडक्ट होगा 10% का। नाउ some of the sections have been removed, section 206 AB and section 206 CCA रिमूव कर दिए गए हैं, यानी कि जो आईटीआर नॉन फाइलर्स हैं उनके ऊपर हायर टीडीएस नहीं लगेगा एंड जो कंप्लायंस बर्डन है उसको रिड्यूस कर दिया गया है डिडक्टर के ऊपर से। लॉटरी या फिर विनिंग थ्रेशोल्ड को चेंज कर दिया गया है, अब टीडीएस एप्लीकेबल होगा जहां पर सिंगल ट्रांजेक्शन 10,000 से ज्यादा है। प्रीवियसली जो था एग्रीगेट अमाउंट के ऊपर बेस्ड था लेकिन अब ट्रांजेक्शन बेस्ड है। एंड अगर आप टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट करेक्शन करवाना चाहते हो तो करेक्शन डेडलाइन जो है डेट्स बाय 31 मार्च 2026 फॉर द क्वार्टर 4th ऑफ फाइनेंशियल 2018-19 टू क्वार्टर 3 ऑफ 2023-2024। इसके अलावा टीसीएस में भी बहुत से चेंजेस हुए हैं बट दैट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। फुल फ्लेज बताऊंगा टीसीएस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और साथ के साथ हम कवर करेंगे टीडीएस और टीसीएस में क्या डिफरेंस है उनके बारे में भी बात करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।